today, let's start with chapter number 13, the solar system. In this chapter, we will study about solar system, अपने planets, ठीक है, कुछ heavenly bodies जैसे comets, asteroids, इनके बारे में. Now, let's start with the chapter, the sun and the solar system. Solar system में हमारे planets होते हैं, ठीक है, 8 planets होते हैं जो आपके कहाँ करते हैं sun के आसपास revolve. The family of heavenly bodies around the sun is called solar system. और सन का होता है सेंटर गन और सारे प्लैनेट क्या करते हैं इसके रिवॉल्व करते हैं. द सन इज अ ह्यूज बॉल ऑफ फायर एंड मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इज द सोलर सिस्टम. सन इज द हेड ऑफ द सोलर सिस्टम और 8 हेवनली बॉडीज जो होती है वो इसके आसपास मूव करती है. जिन्हें हम प्लैनेट्स कहते हैं. द सन एंड द 8 प्लैनेट्स और उनके मूव्स जो होते हैं वो क्या फॉर्म करते हैं? सोलर सिस्टम. 8 planets कौन से आपके? मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून. These are the 8 planets of solar system. Now let's study about the planet one by one. What are planets? They are huge heavenly bodies that move around the sun. एक fixed path में जिसे हम orbit कहते हैं. They are made up of rocks and gases. ये rocks और gases के बने. They do not give out their own heat and light. ये अपनी हीट लाइट नहीं होती. दे अपीयर ब्राइट बिकॉज दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ सन. ये आपको इतने ब्राइट क्यों दिखाई देता है? क्योंकि ये सन की लाइट को क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है. फर्स्ट इज मर्करी, स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. इट इज ऑल्सो द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन. सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट है. इसको हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहते हैं क्योंकि जो इसका स्ट्रक्चर है वो कैसा है? रॉकी. नेक्स्ट इज वीनस. इट इज द हॉटेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. ये सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट है और वीनस जो क्या शो अप करता है? ब्राइटली इन द मॉर्निंग एंड द इवनिंग. इसलिए जो वीनस है उसको क्या कहते हैं? मॉर्निंग और इवनिंग. नेक्स्ट इज अर्थ. अर्थ इज द ओनली प्लैनेट दैट हैज लाइफ. ये ना तो ज्यादा ठंडा है ना ही ज्यादा गर्म है. इट हैज वाटर. इट इज सराउंडेड बाय एयर जिसमें क्या है? ऑक्सीजन. और इसको क्या बोला जाता है? ब्लू प्लैनेट. नेक्स्ट इज मार्स. मार्स क्या है? आपका रेड प्लैनेट है. स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म्स ऑन मार्स थ्रो सैंड और ये फिल एयर विद डस्ट. और जो डस्ट होती है वो उसको कैसा कलर देती है? जो डस्ट होती है उसको रेड कलर देती है. ठीक है, इसको रेड प्लैनेट भी कहा जाता है. नेक्स्ट इज जुपिटर. ये बिगेस्ट प्लैनेट है. इट हैज बिग स्पॉट ऑन द क्लाउड्स. दैट इज एक्चुअली ह्यूज स्टॉर्म व्हिच हैज बीन ब्लोइंग ओवर हियर. ये जो ह्यूज स्टॉर्म है क्या कर रहा है? ब्लो कर. नाउ सैटर्न. ये सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है. थ्रू टेलीस्कोप वी कैन सी 8 रिंग्स ऑफ आइस, रॉक्स एंड डस्ट अराउंड द प्लैनेट. आपको 8 रिंग्स दिखाई देगी, ड्रॉप्स दिखाई देंगे, डस्ट पार्टिकल्स दिखाई देंगे अराउंड द प्लैनेट. नेक्स्ट इज यूरेनस. इट इज द थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट और इसको हम गैस जेंट भी कहते हैं. नेपट्यून. इट इज फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम सन इन द सोलर सिस्टम. नाउ आपका प्लूटो दैट इज ड्वार्फ प्लैनेट. 2006 में इसको 9th प्लैनेट मतलब इसको ड्वार्फ प्लैनेट कंसिडर करा गया था. एंड नाउ वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट. सब हेवनली बॉडीज ट्रैवल अराउंड द प्लैनेट. जो ट्रैवल करते हैं अराउंड द प्लैनेट उनको हम क्या कहते हैं? नेचुरल सैटेलाइट. और अर्थ इज वन ऑफ द नेचुरल सैटेलाइट. उसके पास जो क्या है? आपकी मून. द मून डज नॉट हैव एन एटमॉस्फेयर. इट्स सरफेस इज फुल ऑफ क्रिएटर्स एंड माउंटेन. जो इसकी सरफेस है वो किससे फुल है? क्रिएटर्स एंड माउंटेन. मार्स जो है उसका लार्जेस्ट वोल्केनो है सोलर सिस्टम में जिसे हम माउंट ओलंपस कहते हैं. ठीक है. प्लैनेट जो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून है इनको ये दूर है सन से. ठीक है, ये फ्रोजन रहता है. आर्टिफिशियल सैटेलाइट दे आर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट सेंट बाय द साइंटिस्ट ऑर्बिट अराउंड द अर्थ. These man-made satellites are of great use. They take photographs and send information to the Earth about storm clouds and weather. They also help in sending signals and transferring telephone calls. और जो artificial satellite है उनका हम use करते हैं navigation of ships and aeroplanes. They are also used to monitor crops, locate mineral deposit, etc. आर्टिफिशियल सैटेलाइट का हम यूज करते हैं बहुत अलग अलग पर्पसेस में. मैं आपको यूजेस बताऊंगी कहाँ यूज करते हैं. दे आर यूज फॉर कंडक्टेड साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट. जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करने के लिए इनका यूज होता है. दे आर यूज फॉर वेदर फोरकास्टिंग एंड कम्युनिकेशन. ठीक है, अगर आपको टेलीविजन प्रोग्राम को वॉच करना है, ब्रॉडकास्टिंग करनी है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड को, तो हम किसके थ्रू करते हैं? आर्टिफिशियल सैटेलाइट के थ्रू.
They also helps us to talk person living at the distance, या long distance भी तो रह रहा है. आप उनसे easily बात कर सकते हो with the help of STD और ISD. ये भी आप किसके थ्रू कर रहे हो? Satellite. Now Earth planets move. Our Earth, इसको हम न्यू प्लैनेट कहते हैं क्योंकि ये ऐसा प्लैनेट है जो 70% सरफेस जो है जो वाटर से कवर है और ये वैरायटी ऑफ लाइफ को क्या करता है? सपोर्ट करता है. The moon has mountain valleys, old volcano sites, and many bowl-like holes in a crater bed. ठीक है, they are known as craters. ऐसे होते हैं craters. Now the pole axis and Earth को जब हम दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? It is known as equator. ये इसके एक्सिस होते हैं जो above the इक्वेटर के जो ऊपर होता है उसे हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं और बिलो जो होता है वो सदर्न हेमिस्फीयर होता है. दिस इज नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है? आपकी साउथ पोल. ठीक है. वी हैव स्टडीड इन प्रीवियस क्लास दैट द अर्थ इज हैज इमेजिनरी लाइन रनिंग थ्रू इट्स सेंटर. इसको क्या कहते हैं? एक्सिस. जो एक्सिस है अर्थ का वो थोड़ा टिल्टेड है. ठीक है. एंड टू अपोजिट पॉइंट ऑफ द अर्थ सरफेस थ्रू व्हिच इट इज पास आर नोन एज पोल्स. दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ में नॉर्थ पोल, साउथ में साउथ पोल. एंड द इक्वेटर इज अनदर इमेजिनरी लाइन अराउंड द अर्थ व्हिच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द पोल्स. ये करके अर्थ को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करते हैं. ठीक है, जिससे हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इक्वेटर से साउथ वाला साउथ. अर्थ जो है हमारा वो दो तरीके की मूवमेंट करता है. एक करता है रोटेशन और एक करता है रेवोल्यूशन. There are two types of movement on the earth, rotation and revolution. The movement of the earth on its axis is called rotation. ये 24 hours लेता है एक रोटेशन को कंप्लीट करने से और इससे क्या होता है? डे एंड नाइट कॉज होता है. द हाफ ऑफ द अर्थ दैट फेसेस सन. देखो जो सन को फेस करेगा वहां डे होगा और जो सन को फेस नहीं करेगा वहां नाइट होगा. द अर्थ मूव्स अराउंड द सन और ये मूवमेंट होती है रेवोल्यूशन. एंड द अर्थ कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन इन 365 104 days. And the time period makes 1 year on the earth. The revolution जो होती है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? चेंज इन सीजन की. जो सीजनल चेंज होती है वो किसकी वजह से होती है? आपकी रिवॉल्यूशन. When the earth moves around the sun on its tilted axis, the half of the earth is near the sun and the other half जो होता है other sun. एक हाफ तो बिल्कुल पास होगा और एक हाफ थोड़ा दूर. The hemisphere near the sun वहाँ पे longer days होंगे और summer warmer days होंगे. बड़े भी होंगे और वार्मर गर्म भी होंगे क्योंकि जो सनलाइट है वो क्या पड़ रही है? डायरेक्टली पड़. देयरफॉर हेमिस्फीयर है समर सीजन. हेमिस्फीयर में क्या होगा? समर सीजन. अदर हेमिस्फीयर जहाँ पे स्लैंटिंग रेज रिसीव हो रही है वहां पे डे शॉर्टर होंगे और ठंडे होंगे. और कौन सा सीजन एक्सपीरियंस करते हैं हम? विंटर. इन बिटवीन दिस टू सीजन बोथ द हेमिस्फीयर आल्सो एक्सपीरियंस ऑटम एंड स्प्रिंग व्हेन इट इज नीदर वेरी हॉट और नॉन कोल्ड. ना तो ज्यादा ठंडा होता है ना ही ज्यादा गर्म होता. ठीक है. स्प्रिंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर तो ऑटम का होगा समर में. जब समर में क्या होगा? स्प्रिंग होगा. तो ऑटम का होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. नाउ देखो हमारा सन है. विंटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर है. समर में क्या है? सदर्न हेमिस्फीयर समर में है. यहाँ पे आप समर में क्या है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है. विंटर है सदर्न हेमिस्फीयर. ठीक है. ये क्या होता है? ऐसे अगर हम देखें ऑटम होता है. यहाँ पे ऑटम अगर नॉर्दर्न है, यहाँ पे ऑटम है तो नीचे क्या होगा? स्प्रिंग. यहाँ क्या होगा? स्प्रिंग. ठीक है. ये क्या है? सीजन चेंज करते हैं ऑन द. नाउ द रीजन ऑफ अर्थ नियर द इक्वेटर रिसीव ऑलमोस्ट सेम अमाउंट ऑफ सनलाइट थ्रू. देखो जो अर्थ इक्वेटर वाला जो रीजन होता है जो सनलाइट है वो सेम होती है थ्रू आउट द ईयर. दिस रीजन ऑलवेज रिमेन्स हॉट एंड हैज डेज एंड नाइट ऑफ इक्वल ड्यूरेशन. 12 आवर ईच, 12 घंटे. On other hand, the poles receive sunlight only for 6 months. पोल क्या होता है? खाली 6 months के लिए रिसीव करता है और बच्चे हुए 6 महीने क्या होता है? डार्क रहता है, अंधेरा रहता है. ठीक है. Now our chapter has been completed. Hope you understood the chapter. That's all for today. Thank you.